जारी जुबानी जंग। दोनों दलों में प्रत्याशियों को लेकर एक राय नहीं है। बीजेपी ने मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा किया है। प्रत्याशी का जल्द ऐलान होगा, महेंद्र भट्ट ने कहा। कांग्रेस केदारनाथ में मजबूत होने का दावा कर रही है। पूरी ताकत से केदारनाथ का चुनाव लड़ेंगे। तो केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में कलह जारी है। कांग्रेस में जहां बड़े नेताओं में संग्राम छिड़ा हुआ है, तो वहीं बीजेपी में जमीनी स्तर पर बगावत होती दिख रही है। फिलहाल दोनों दलों में प्रत्याशियों को लेकर एक राय नहीं होने से हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। कि जब भी कैंडिडेट का निर्णय होता है, उसका सब कार्यकर्ता उस कैंडिडेट को जिताने में लगते हैं। और क्योंकि जो भी प्रत्याशी पैनल में नाम आए हैं, सब प्रभावशाली कार्यकर्ता हैं। हमने सबके नाम स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड में चर्चा के बाद केंद्र को हम भेज देंगे। और मुझे लगता है जब भी प्रत्याशी घोषित होगा तो बाकी सब कार्यकर्ता उस प्रत्याशी को जिताने में लगेंगे। और हर कार्यकर्ता का प्रयोग किस किस रूप में पार्टी अनेक बार करती है। कुछ चीज़ के एक को टिकट मिलता है, बाकी और जो कार्यकर्ता उन्हें पार्टी कहीं ना कहीं वो अपना उनका सम्मान बना के रखती है। चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है और इसलिए भारी संख्या में नॉमिनेशन के लिए लोग जो है अभ्यर्थी बनने के लिए प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, टिकट के लिए प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। करीब 12-13 लोगों ने प्रार्थना पत्र दिए। हमने ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट हमारे जो माननीय प्रभारी जी हैं उन तक पहुंचा दी है और आज मैं समझता हूं उस संबंध में कोई बैठक होगी और अगले 2-3 दिन में जब सीईसी होगी तब केदारनाथ का टिकट तब तक फाइनल हो जाएगा। महावीर नेगी जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। महावीर, जानना चाहूंगी कि आखिर केदारनाथ को लेकर क्या स्थिति है बीजेपी और कांग्रेस में? देखिए, केदारनाथ उपचुनाव की अगर हम लोग बात करें तो केदारनाथ उपचुनाव हम कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही नगर निकाय चुनाव से पहले एक बड़ा रिहर्सल होगा। और कहीं ना कहीं जो प्रतिष्ठा की बात है वो दोनों ही दलों के लिए बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल ये उपचुनाव होगा, क्योंकि दोनों ही दलों में जिस तरह की खींचतान प्रत्याशी को लेकर हो रही है और इतना मंथन हो रहा है कि वहां से बीजेपी की तरफ से कौन प्रत्याशी होगा और कांग्रेस की तरफ से कौन प्रत्याशी होगा, इसको लेकर काफी खींचतान है। हालांकि जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि शायद आज या कल में दिल्ली में इस पर मंथन होगा कि किस प्रत्याशी पर दाव खेला जाए और उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से भी लगातार जो बड़े नेता है वो भी वहां पर एक तरह से कह सकते हैं कि दौरे कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी ने एक लंबी चौड़ी जो स्टार प्रचारक है उनकी लिस्ट यहाँ पर तैयार की है, जो वहां पर केदारनाथ पर जाकर यहाँ पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। तो कहा जा सकता है कि जो केदारनाथ का उपचुनाव है ये कहीं ना कहीं दोनों दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है और शायद यही वजह है कि मंथन अभी से इस पर लगातार चल रहा है दोनों ही दलों में। और दावेदारी को लेकर भी कहीं ना कहीं जो नेता है उनके बीच में खींचतान एक तरह से दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही देखिए, क्योंकि जैसे हमने देखा बद्रीनाथ चुनाव में क्या हुआ, वहीं केदारनाथ चुनाव की बात करें समीकरणों की, तो वहां की क्या स्थिति दिखाई देती है? हवा का रुख किस तरफ है? देखिए, क्योंकि केदारनाथ का जो उपचुनाव है वो कहीं ना कहीं एक तरह से हम कह सकते हैं बीजेपी के लिए, खासकर बीजेपी के लिए काफी प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि जहां तक पिछले उपचुनाव की अगर हम लोग बात करें, उत्तराखंड के 2 उपचुनाव हुए हैं जिसमें मंगलोर विधानसभा सीट का उपचुनाव था, बद्रीनाथ सीट का उपचुनाव था। तो दोनों ही चुनाव बीजेपी में आ रहे हैं और कांग्रेस यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक तरह से उत्साह में होगी, क्योंकि 2 सीट उन्होंने उपचुनाव में जीती है। और अब ये उपचुनाव जो केदारनाथ का होना है, उस उपचुनाव में अगर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं बीजेपी के पास जहां प्रतिष्ठा को दांव पे लगी होगी, तो वहीं ये भी एक बड़ा चुनौती बीजेपी के लिए होगी कि वो इस सीट पर कैसे अपना जो उम्मीदवार है उसको जिताए, क्योंकि जिस तरह से अभी शैला रानी वहां से विधायक थी, वो बीजेपी की थी। तो कहीं ना कहीं इस सीट पर बरकरार रहना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। और जिस तरह से उपचुनाव हुए हैं अभी तक, और इसके अलावा जो आगे अब निकाय चुनाव होने हैं, तो निकाय चुनाव से पहले कहीं ना कहीं दोनों दलों के लिए बड़ी एक रिहर्सल होगी और दोनों ही दल ये चाहेंगे कि इस सीट पर चुनाव जीतकर जो निकाय चुनाव आने वाले हैं उस पर एक तरह से जो साइकोलॉजिकल चलिए, ठीक है, वो हासिल करें। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
तो केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव होना है, जिसके लिए नामांकन की प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है और इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने दावा किया है कि कांग्रेस बड़े अंतर से केदारनाथ उपचुनाव जरूर जीतेगी। बिल्कुल, जैसे हमने मंगलौर हम जीते हैं, हम बद्रीनाथ जीते हैं, जनता का आशीर्वाद सहयोग मिला है, उसी तरह हम केदारनाथ में भी पूरी शक्ति के साथ लड़ेंगे। उम्मीदवार का चयन होना बाकी है और जिस दिन उम्मीदवार चयनित हो गया, हाईकमान ने जिनको उम्मीदवार बनाएंगी, हम उसका पुरजोर तरीके से प्रचार भी करेंगे। सरकार ने धन बल का, सत्ता बल का, बाहुबल का हमेशा इस्तेमाल किया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि केदारनाथ में ये कुछ भी कर लें, लेकिन जनता ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का, और हम जीतेंगे।